जारून ने धीरे से उसका दुपट्टा हटाया। महविश की आंखें हल्के शर्म से झुकी हुई थीं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर जारून ने पास रखी गुलाब की पंखुड़ी उठाई और उसे महविश के गालों पर फिराया। फिर उसके गालों को अपने हाथों से सहलाया और धीरे से उसके होठों पर अपना पहला चुंबन दिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक है। कहानी का आनंद महसूस करने के लिए अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। जारून अली और महविश खान बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों का रिश्ता चचेरे भाई बहन का था, लेकिन उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बचपन में वे अक्सर एक दूसरे को चिढ़ाते, झगड़ते और फिर सुलह कर लेते, लेकिन समय के साथ चीजें बदल गईं। जब जारून विदेश पढ़ाई के लिए चला गया तो महविश ने महसूस किया कि उसके बिना घर खाली खाली लगता है। 7 साल के इस लंबे अंतराल ने उनकी बातचीत को सीमित कर दिया था, लेकिन महविश को हमेशा जारून के लौटने का इंतजार था। जारून जब विदेश से लौटा तो उसने महविश को अपने घर के आंगन में देखा। सफेद शलवार कुर्ते में सजी महविश उसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी चाल और उसका आत्मविश्वास सब बदल चुका था। जारून ने मजाक में कहा, लगता है महविश खान अब बड़ी हो गई हैं। पहले वाली वो झगड़ालू लड़की कहीं खो गई है। महविश ने भी पलटकर कहा, और आप इतने बड़े इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन अभी भी ताने मारना नहीं छोड़ा। उन दोनों के बीच हल्की हंसी ठिठोली से शुरुआत हुई, लेकिन दोनों के दिलों में हलचल थी। जारून अक्सर महविश के घर आने लगा। वे दोनों कभी चाय के साथ बातें करते तो कभी छत पर खड़े होकर तारों को देखते। महविश की मुस्कान और उसकी बातें जारून के दिल में घर कर गई थीं। एक दिन जब वे दोनों घर के बगीचे में बैठे थे तो महविश ने जारून से पूछा, तुम्हारे लिए प्यार का क्या मतलब है? जारून थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला, प्यार वो है जहाँ तुम हो। इतना सुनते ही महविश के गाल लाल हो गए, लेकिन उसने बात को मजाक में टाल दिया। जारून ने उसके चेहरे की चमक को देखा और महसूस किया कि वो उससे बिना कहे बहुत कुछ कह रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी। महविश छत पर खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही थी। जारून उसे छत पर देखकर ऊपर आ गया। बारिश में भीगी हुई महविश उसे किसी परी की तरह लग रही थी। जारून ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें बारिश इतनी पसंद क्यों है? महविश ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बारिश मेरे दिल की बात छुपा लेती है। कोई मेरे आंसुओं और मेरी खुशी में फर्क नहीं कर पाता। जारून ने उसकी आंखों में देखा और कहा, महविश, क्या मैं वो शख्स बन सकता हूँ जो तुम्हारे हर आंसू और हर खुशी को समझ सके? महविश कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी उसने जारून को उसका जवाब दे दिया। कुछ दिनों बाद जारून ने फैसला किया कि वो अपने दिल की बात महविश को बता देगा। उसने महविश को पास के एक पुराने महल में बुलाया जहाँ वे बचपन में खेला करते थे। महविश वहाँ पहुँची तो जारून ने उसे लाल गुलाब दिया और कहा, महविश, बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? महविश की आंखों में आंसू आ गए। उसने जारून को देखा और कहा, जारून, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता आसान नहीं होगा। परिवार और समाज इसे शायद स्वीकार नहीं करेंगे। जारून ने महविश का हाथ थामा और कहा, महविश, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। महविश ने उसे गले लगा लिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। उनका प्यार बारिश की बूंदों की तरह पवित्र और निखरा हुआ था। जब जारून और महविश ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया तो दोनों को यह एहसास था कि यह रिश्ता केवल उनका नहीं बल्कि उनके परिवारों का भी है। जब जारून ने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया तो उनके पिता फराज अली नाराज हो गए। उन्होंने कहा, जारून, महविश तुम्हारी चचेरी बहन है। ये रिश्ता हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? महविश के घर पर स्थिति और भी ज्यादा कठिन थी। उसकी माँ ने सख्ती से कहा, महविश, ये बचपना छोड़ो। चचेरे भाई बहनों के रिश्ते शादी के लिए ठीक नहीं होते। ये समाज हमें ताने देगा। तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया है और वही तुम्हारा भविष्य है। महविश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने माँ को एक ही बात कही, माँ, अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं
तो जारून को समझने की कोशिश करें, मैं उससे प्यार करती हूँ। जारून और महविश ने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने परिवारों को समझाने की कोशिश जारी रखी। जारून ने अपने पिता से कहा, अब्बू, मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। महविश ही मेरी खुशी है। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो इस रिश्ते को स्वीकार करें। महविश ने अपनी माँ को याद दिलाया कि कैसे उसकी शादी भी परिवार के फैसले से हुई थी और उसके पिता ने माँ का साथ देकर हर मुश्किल का सामना किया था। माँ, क्या आप मुझे वही सहारा नहीं दे सकती जो आपको मिला था? एक दिन महविश की दादी ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया। वो सबकी बातें सुन चुकी थी। उन्होंने कहा, प्यार कोई गुनाह नहीं है। अगर जारून और महविश एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। आखिरकार परिवार का मतलब खुशी और समर्थन देना है। समाज की बातों की परवाह करना छोड़ो। दादी की यह बात दोनों परिवारों को सोचने पर मजबूर कर गई। धीरे धीरे फराज अली और महविश की मां ने भी इस रिश्ते को स्वीकार करने का मन बना लिया। जारून और महविश की शादी बड़े धूमधाम से हुई। महविश लाल जोड़े में दुल्हन बनी हुई थी और जारून उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो एक सच्चे प्यार की जीत के बाद मिलता है। जारून ने महविश का हाथ थामा और कहा, हमने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ। लेकिन ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये हमारे प्यार की ताकत का सबूत है। महविश ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी के बाद उनकी सुहागरात का इंतजार सबको था, लेकिन ये पल केवल उनका था। जब महविश अपने कमरे में आए तो कमरा गुलाब की खुशबू और रोशनी से सजा हुआ था। बिस्तर पर फूलों की सजावट और चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। महविश अपने लाल जोड़े में कमरे के कोने में बैठी थी। शर्म और हल्की घबराहट से उसके हाथों की चूड़ियां खनक रही थीं। कमरे में गुलाबों की खुशबू और जलती हुई मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी ने माहौल को और भी खास बना दिया था। जारून ने दरवाजे पर खड़े होकर महविश को निहारते हुए मुस्कुराया। वह धीमे कदमों से उसके करीब आया। जमीन पर रखी गुलाब की पंखुड़ियों से भरे रास्ते पर चलते हुए उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, महविश, मुझे नहीं पता था कि हमारी पहली रात इतनी खूबसूरत होगी, लेकिन तुमने इसे जादुई बना दिया है। महविश ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। जारून उसके पास बैठा और धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। महविश ने नजरें उठाई और धीरे से बोली, जारून, ये खुशी और थोड़ा सा डर है। मैं बस तुम्हारे साथ ये नया सफर शुरू करने को लेकर सोच रही थी। जारून ने उसके हाथों को अपने होठों से छूते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। आज से तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। महविश ने अपने दुपट्टे से खेलते हुए कहा, जारून, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इस तरह साथ होंगे? जारून ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, नहीं सोचा था, लेकिन हर बार खुदा से यही मांगा था, और आज जब तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो लगता है कि मेरी हर दुआ कबूल हो गई। जारून ने धीरे से उसका दुपट्टा हटाया। महविश की आंखें हल्के शर्म से झुकी हुई थीं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने जारून की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल की हर बात बयां कर देती हैं, महविश, जारून ने कहा। महविश ने शर्माते हुए कहा, और तुम्हारी नजरें मेरे दिल की हर धड़कन को तेज कर देती हैं। जारून ने पास रखी गुलाब की पंखुड़ी उठाई और उसे महविश के गालों पर फिराया। महविश, तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह में है। जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया रोशन हो गई हो। महविश ने धीरे से जारून का हाथ पकड़ा और कहा, और तुमने मुझे हमेशा अपने प्यार से सुरक्षित महसूस कराया है। आज मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ। जारून ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह उनका पहला गहरा आलिंगन था, जिसमें दोनों के दिल की धड़कनें एक साथ हो रही थीं। महविश ने अपने सिर को जारून के कंधे पर टिका दिया और उसने उसकी जुल्फों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी, अब तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। जारून ने महविश की ठोड़ी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? महविश ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हर नजर, हर स्पर्श मुझे सब कुछ महसूस करा देता है। जारून ने उसके गालों को अपने हाथों से सहलाया और धीरे से उसके होठों पर अपना पहला चुंबन दिया।
वो चुंबन उनके प्यार का इकरार और उनके रिश्ते की गहराई का पहला कदम था। महविश ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल दोनों ने महसूस किया कि वे अब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उस रात उन्होंने अपने हर डर, हर ख्वाहिश और हर खुशी को एक दूसरे के साथ बांटा। वे घंटों तक एक दूसरे की बाहों में रहे, अपने प्यार को महसूस करते हुए। कमरे की दीवारें उनके प्यार के गवाह बन गईं। सुबह जब महविश ने आंखें खोली तो उसने देखा कि ज़ारून उसके पास बैठा हुआ उसे देख रहा था। तुम सोए क्यों नहीं? महविश ने पूछा। ज़ारून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं छोड़ सकता। हर बार जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। वह रात उनके प्यार की गहराई और उनके रिश्ते की शुरुआत थी। उनकी सुहागरात प्यार, सम्मान और विश्वास से भरी हुई थी, जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत कर गई। शादी के बाद की शाम ज़ारून और महविश पहाड़ों के बीच बने एक खूबसूरत रिजॉर्ट में थे। वहाँ दोनों ने सितारों के नीचे बैठकर अपने प्यार को याद किया। महविश ने ज़ारून से पूछा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना होती तो? ज़ारून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो शायद मैं अधूरा रहता। तुमने मेरी दुनिया को मुकम्मल बना दिया है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दूर कहीं हवाएं उनकी खुशी का गीत गा रही थीं। उनका प्यार सच्चे इश्क की मिसाल बन गया।